जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हर जगह से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कहीं बाबा साहब की प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया गया है, कहीं बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी गई है। साथियों, खासकर उत्तर प्रदेश के अभी कानपुर में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया और शासन प्रशासन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे अन्य जिलों से भी खबर सामने आ रही है कि परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। साथियों, मैं उन जातिवादी गुंडों को बता देना चाहता हूं कि तुम बाबा साहब की विचारधारा को कब तक दबाने का काम करोगे। अरे जातिवादी गुंडों, परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका में अभी स्थापित की गई है। अमेरिका दुनिया का वो सबसे बड़ा देश है जिसका पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है, और जब अमेरिका के लोग ही परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा और परम पूज्य बाबा साहब के हर नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहा है और परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका में लगवाने का काम कर रहा है, तो आपकी तो औकात क्या है। आप जैसे जातिवादी गुंडों के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है, जो अपने देश में भारत के अंदर रहकर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अरे जालिमों, अरे जातिवादी गुंडों, सबक लेना है तो अमेरिका से लीजिए, जहां परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान दिया जा रहा है, परम पूज्य बाबा साहब की शिक्षा पर गर्व किया जा रहा है। आज हम आपको बताते हैं, अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। यह प्रतिमा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर AIC के हिस्से के तौर पर बनाई गई है। यह सेंटर मैरीलैंड के एकाकिक शहर में 13 एकड़ जमीन पर बना है। यह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इस प्रतिमा से जुड़ी और खास बातें हम आपको बताते हैं। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतन ने बनाया है। राम सुतन ने ही गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल की मूर्ति भी बनाई थी। इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इस प्रतिमा के अनावरण के मौके पर जय भीम के नारे बहुत जोर शोरों से लगाए गए हैं और पूरी दुनिया में डंका बजाया गया है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अमेरिका और अन्य देशों के लाखों लोगों ने वहां शिरकत की और जमकर जय भीम के नारों से वहां पंडाल और वो स्थान गूंज गया और पूरे अमेरिका के साथ साथ
पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश गया कि बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका में स्थापित कराई गई और पूरे विश्व के अंदर जय भीम का नारा जोरों शोरों से गूंजा। साथियों, बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका में स्थापित कराने का जो अमेरिका के लोगों का उद्देश्य है, उनका उद्देश्य यह है कि बाबा साहब की विचारधारा पूरे विश्व में तेजी के साथ फैलाई जाए, क्योंकि बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे महामानव थे जिन्होंने सभी धर्मों और सभी जातियों के हक की लड़ाई लड़ी और भारत ने ही पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा डिग्रियां प्राप्त की और तमाम वर्गों की, शोषित, उपेक्षित, वंचित, क्योंकि ये वर्ग खाली भारत में नहीं रहते हैं, उपेक्षित और शोषित पूरे विश्व के अंदर रहते हैं, तो पूरे विश्व के लोगों की उन्होंने हिमायत करी और उनके हक अधिकारों की बात करी। तो इसी को लेकर अमेरिका में भी परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को बहुत तेजी से बढ़ाते हुए अमेरिका वासियों ने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की। साथियों, दूसरी ओर भारत के अंदर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को रोज क्षतिग्रस्त किया जाता है, रोज तोड़ा जाता है और परम पूज्य बाबा साहब को अपमानित करने का काम यहाँ के जातिवादी गुंडे करते हैं। तो उन जातिवादी गुंडों के मुंह पर और उनकी विचारधारा पर यह बहुत बड़ा तमाचा है और उनको सीख लेनी चाहिए अमेरिका से, जहां भारत के रहने वाले परम पूज्य बाबा साहब को अमेरिका में इतना बड़ा सम्मान दिया गया और अमेरिका में परम पूज्य बाबा साहब की 19 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई, भव्य प्रतिमा लगाई गई और चारों ओर बाबा साहब के जय भीम के नारों से डंका बाजा गया। तो भारत के उन जातिवादी गुंडों को मैं बता देना चाहता हूं, या तो कान खोल कर सुन ले, अन्य कान तुम्हारे खोल दिए जाएंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है जहां बाबा साहब की विचारधारा को कोई दबा सके। आज बाबा साहब की विचारधारा पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रही है और आप जैसे तुच्छ मानसिकता रखने वाले जातिवादी गुंडों को अब बहुजन समाज, दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सबक सिखाने सड़कों पर उतरेंगे और आप जैसे जातिवादी गुंडों को अकल ठिकाने लाने का काम करेंगे।